इफ स्टेटमेंट पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा कि व्हाट इज द यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। उसमें हमने कहा था इट इज यूज फॉर सिलेक्शन और इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। एंड उसमें हमने इफ के 4 फॉर्म देखे थे कि क्या 4 डिफरेंट तरीके से इफ को इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला था इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन एंड ए ब्लॉक। दूसरा था इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन ब्लॉक ऑफ इफ एंड देन द ब्लॉक ऑफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट था। तीसरा था if else ladder, that means if टेस्ट एक्सप्रेशन else then if then else then if, इस प्रकार का एक सिंटेक्स था। चौथा था नेस्टेड इफ, मीन्स एक इफ के अंदर दूसरा इफ अगर एम्बेड कर देंगे दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ। तो 4 फॉर्म देखे थे हमने इफ के। नाउ वी आर जस्ट राइटिंग ए प्रोग्राम कि जैसे हम उन सिंटैक्सेस को यहाँ पे हम समझ सके कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे इन हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन, उसके अंदर यू हैव डिक्लेयर्ड ए वेरिएबल। उसके अंदर एक वेरिएबल है आपके पास, राइट। वेरिएबल है ए, उसमें आप क्या कर रहे हैं, यू आर रीडिंग ए वैल्यू इन वेरिएबल ए, राइट। इसमें आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं वैल्यूज को, राइट। और जो भी ए में आप वैल्यू डालेंगे दैट वैल्यू ऑफ ए यू आर कंपेयरिंग विद 10, उसको 10 से आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो वैल्यू जो ए में है वो 10 के इक्वल है क्या। इफ इट इज इक्वल टू 10 इट मीन दिस, ये जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, जो कंडीशन है वो क्या है भाई, वो ट्रू होगा। कंडीशन क्या है, ट्रू। वो ट्रू है तो ये जो ब्लॉक है इसके साथ, इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। फिलहाल इसमें एक स्टेटमेंट है, एक फंक्शन है printf, उसमें मैसेज है वैल्यू इज 10। तो दैट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ ए जो आपने रीड की है, अगर 10 रीड की है तो यू विल फाइंड दिस मैसेज ऑन द स्क्रीन। ये मैसेज तो आपके पास आएगा, पहला मैसेज है जो आपके पास आएगा, कोई कंडीशन ट्रू है इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 10। और उसके बाद ये मैसेज भी आपके सामने डिस्प्ले होगा, एंड ऑफ प्रोग्राम। ये मैसेज क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि इफ का जो ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो पार्ट है ये इफ के ब्लॉक के बाहर है, दिस प्रिंटर। तो इस पे कंट्रोल आएगा ही आएगा, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करता हुआ इस पे आएगा कंट्रोल। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पे आएगा, इस ब्लॉक पे आएगा, इस ब्लॉक पे नहीं, इस प्रिंटर पे आएगा। तो इसको हम अब प्रोग्राम से, प्रोग्राम तो हमने बना रखा है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे काम कर, जैसे हमने कहा क्या वैसे ही कर रहा है। जस्ट विल कंपाइल दिस प्रोग्राम फर्स्ट, वी हैव कंपाइल द प्रोग्राम, देन हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, राइट। प्रोग्राम को हमने यहाँ रन किया है। अब यहाँ हमें वैल्यू ऑफ ए मांग रहा है, हमने वैल्यू ऑफ ए जो है डाली सपोज 23, दिस इज वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऑफ ए 23, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या डाली है आपने, आपने ए की वैल्यू डाली है दिस इज 23। तो दैट मीन ए में क्या साइन होगा 23। 23 किससे कंपेयर हो रहा है, 23 इज गोइंग टू कंपेयर विद 10, जो कंडीशन हमने लगाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है, 23 इज नॉट इक्वल टू 10। अब देख रहे हैं इक्वलिटी, क्या 23 इक्वल टू 10 है, नहीं, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो हमने कहा था कि ये इस ब्लॉक पे कंट्रोल नहीं जाएगा, उस केस में सीधा कहाँ पे आएगा, यहाँ से कंट्रोल सीधा इस प्रिंटर पे आएगा। इज दैट क्लियर। तो उसके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा आपके साथ के सामने, एंड ऑफ प्रोग्राम। तो आप देखिए आउटपुट आपके पास कह रहा है एंड ऑफ प्रोग्राम आ रहा है। इज दैट क्लियर, फाइन। अब इसी को हम नए डेटा के साथ चेक करेंगे। वी रनिंग द प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम, बट नाउ डेटा हम थोड़ा सा अलग रख रहे हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू क्या डाली 10,
अब आप देखिए 10 डालने से क्या हो रहा है, जस्ट चेक हियर। अगर ए में 10 है, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, राइट? दैट मीन दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी व्हाट, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी आपकी। ट्रू होने से हमने कहा जब ब्लॉक के बीच में लिखा ये एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहाँ पे आएगा, इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। ये भी क्या होगा भाई, आपका एग्जीक्यूट होगा। तो आप देखिए दोनों इस केस में व्हेन द वैल्यू इज 10, तो आपके पास मैसेज आ रहा है वैल्यू इज 10 एंड मैसेज आ रहा है एंड ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि एंड ऑफ प्रोग्राम तो हमने कहा दोनों केस में ही एग्जीक्यूट हो रहा है जब कंडीशन ए इक्वल टू 10 है या नहीं। क्योंकि ए इक्वल 10 है तो ब्लॉक के अंदर जो लिखा वो एग्जीक्यूट होगा, और करने के बाद ब्लॉक के बाहर आएगा, ब्लॉक के बाहर एंड ऑफ प्रोग्राम मिल रहा है। अगर ए इक्वल टू 10 नहीं है तो ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेगा, डायरेक्ट ब्लॉक के बाहर आएगा, वहां पे मिल रहा है एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये हमने एक सिंपल यूज देखा इफ स्टेटमेंट का, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इफ और एल्स को इस्तेमाल करके देखते हैं, उसका एक प्रोग्राम देखते हैं इफ एंड एल्स का। तो उसके लिए हम दो वेरिएबल यहाँ पे लिए, वी हैव टेकन टू वेरिएबल, एंटर टू जैसे नंबर instead of message, एंटर टू। यहाँ पे हम दो नंबर इनपुट कर रहे हैं, ए एंड बी। राइट, अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा है, विच वन इज ग्रेटर, ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर। उसके अकॉर्डिंग हम मैसेज स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। परसेंटेज डी इज ग्रेटर, कॉमा ए, एल्स enter percent d is greater तो इस प्रोग्राम में हम देखें कि वी आर रीडिंग टू नंबर्स ए एंड बी एंड वी आर कंपेयरिंग ए विद बी। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी ए और बी में से बड़ा है वो नंबर हमें प्रिंट करके दिखाना है कि दिस नंबर इज ग्रेटर, राइट। तो यहाँ पे हम इफ और एल्स का प्रयोग कर रहे हैं, बिकॉज कंडीशन ट्रू है तो हमें, इफ कंडीशन ये ट्रू है तो ये काम करना है, वी हैव टू परफॉर्म दिस। कब काम होगा, जब कंडीशन क्या ट्रू है। ये काम कब होगा, व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। दैट मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ दीज टू। एक हमने कहा सिलेक्शन के लिए काम आ रहा है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। हम कह रहे हैं अगर ए ग्रेटर बी है तो हमें डिसीजन लेना है कि भाई ए में जो नंबर है वो ग्रेटर है। अगर ऐसा नहीं है, इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इट मीन्स एक डिसीजन लेना है कि जो बी में नंबर है वो ग्रेटर है, राइट। तो यहाँ पे इफ के कंडीशन ट्रू है तब भी कुछ काम करना है, कंडीशन फॉल्स है तब भी कुछ काम करना चाहते हैं। तो इस केस में इफ और एल्स का आप प्रयोग करें। जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा, कंडीशन ट्रू है तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते थे, और फॉल्स का केस में आप कुछ नहीं कर रहे। बट इस केस में क्या कर रहे हैं, कंडीशन ट्रू है तब भी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन फॉल्स है तब भी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम करते हुए कहाँ पे आएगा, इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये काम करते हुए इस ब्लॉक के बाहर आएगा यहाँ। तो दैट मीन्स एंड ऑफ प्रोग्राम दोनों केस में प्रिंट होना ही होना है। इज दैट क्लियर? अब इसको हम थोड़ा सा रन करके देखते हैं इस चीज को कैसे ही काम हो रहा है। वी आर सेविंग दिस प्रोग्राम, then we are compiling it, then रन कर रहे हैं इस प्रोग्राम। तो मैसेज आ रहा है एंटर टू नंबर्स। नंबर्स हमने एंटर किया सपोज 56 एंड 78।
तो अगर ये नंबर एंटर किए तो मैसेज हमारे पास क्या आना चाहिए, 78 इज ग्रेटर, ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो आपके सामने मैसेज आ रहा है 78 इज ग्रेटर, राइट, यू आर गेटिंग दिस मैसेज। तो आपके पास, क्योंकि ये नंबर आपने जो इनपुट किया है, ये नंबर किसको गया है, ये नंबर किस में गया है भाई, ए में, दिस नंबर बिलोंग्स टू ए। और ये किसको गया है भाई, ये गया है बी को। किसको गया है भाई, ये नंबर किसको गया है, बी को गया है। तो ये ए को गया, ये बी को गया। तो ए में क्या 56, बी में क्या 78। कंपैरिजन यहाँ पे आप कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ए ग्रेटर देन बी, नो, 56 ग्रेटर देन 78 नहीं होता। नहीं होता कहाँ पे जाएगा, एल्स में, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है, परसेंट डी इज ग्रेटर, क्या प्रिंट कर रहे हैं, बी को आप प्रिंट कर रहे हैं, यू आर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ बी। तो परसेंट डी की जगह हमने ऑलरेडी कहा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट डी। जब आप इस प्रकार को लिखेंगे, यहाँ वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आएगी, और ये परसेंट डी की जगह क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ बी। वैल्यू ऑफ बी फिलहाल इस एग्जाम के हिसाब से क्या 78 है, 78 इज ग्रेटर देन 56, ऑब्वियसली ये इस प्रकार से आपके पास मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि 78 क्या है, ग्रेटर है, दैट मींस बी इज ग्रेटर। व्हिच वन इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर इन दिस पर्टिकुलर केस। इज दैट क्लियर, फाइन। तो यहाँ पे आपने ये देखा। वापिस इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, रन करेंगे, एंड नाउ द वैल्यूज जो आप डाल रहे हैं वो सपोज 90 और 45 डालते हैं। यहाँ पे 90 इज ग्रेटर, 90 क्या है, वो वैल्यू जो किस में गई है, ए नाम के वेरिएबल। 90 कहाँ पे भाई, 90 इज इन वेरिएबल ए। 90 कहाँ पर है भाई, दिस इज इन वेरिएबल ए में क्या पड़ा है भाई आपके पास, ये है। और ये कहाँ पर है, ये है 45 इन वेरिएबल बी। तो कंपेयर हो रहा है यहाँ ए विद बी। तो ए ग्रेटर देन बी, हाँ ए इज ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स ये चीज एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे लिखा परसेंटेज डी इज ग्रेटर, दैट मीन्स क्या प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, आप प्रिंट कर रहे हैं, यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए हियर। वैल्यू ऑफ ए 90 इज द वैल्यू ऑफ ए, 90 इज ग्रेटर। यहाँ उसके करने के बाद कहाँ पे आया कंट्रोल, हमने कहा यहाँ पे आएगा कि जो इसके ब्लॉक के बाहर। एल्स में तो जाएगा नहीं, उस केस में कंडीशन देखिए, एल्स में तब कंडीशन कंट्रोल जाता है जब कंडीशन फॉल्स है। फिलहाल यहाँ कंडीशन ट्रू है, तो एल्स में जाने का कोई मतलब ही नहीं होगा, दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ नहीं आने का। कंडीशन ट्रू है तो ये काम करके यहाँ पहुंचेगा, और कंडीशन फॉल्स है तो हमने कहा एल्स में जाएगा, और इसमें काम करने के बाद यहाँ पे आएगा। इज दैट क्लियर, फाइन। तो ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा किसका, इफ विद एल्स का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे आपने देखा। अब हम लैडर का, इफ एल्स लैडर का प्रयोग करके देख रहे हैं। उसके लिए हमने कहा मार्क्स और 3 सब्जेक्ट्स है आपके पास, और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आप क्या कर रहे हैं, एंटर मार्क्स और 3 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे we will have 3 times percent D because we are M1, M2, M3. These variables are already declared here. Then we have a variable called total, which will have the total, and one variable percentage float. We are taking them as a float. उसका कारण है वो मैं आपको आगे हम देखेंगे इस चीज को कैसे हम। फिलहाल एग्जाम्पल हमारा है इफ एल्स लैडर का। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द टोटल इज इक्वल टू M1 plus M2 plus M3. This is total of 3 marks. Then we will find percentage
ईच मार्क इज गिवन आउट ऑफ 100। ये मान रहे हैं कि हर मार्क 100 में से दिए गए हैं, आउट ऑफ 100 है, तो हम टोटल अपॉन 300 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। अब हम इस परसेंटेज को, जो परसेंटेज किस में आया, हमें क्या प्रिंट करनी है, ग्रेड प्रिंट करनी है। हमने प्रिंट करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इस प्रकार ग्रेड्स प्रिंट करनी है। हमने परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हमने कहा 60 है तो हम मान रहे हैं कि भाई कैंडिडेट क्या है, फर्स्ट डिवीजन में, कैंडिडेट इज फर्स्ट डिवीजन। यहाँ वी आर प्रिंटिंग ए मैसेज फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे और भी कुछ इसमें करना चाहें, हमने कहा 75 ऐसा कुछ है, तो हमने फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टिंक्शन, सपोज ये हम मैसेज, ये कब है, जब ये, अब यहाँ पे मान लो कि ऐसा नहीं हो, तो हमने कहा एल्स इफ PER greater than equal to 60, दिस इज द केस, देन हम कह रहे हैं कि enter first division, is that clear? Else if PER greater than equal to 48, then you're having message second division, right? Else if PER greater than equal to 33, printf pass, else printf fail. This is the program। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इफ एस लैडर सा बना हुआ है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, परसेंटेज गेटिंग इक्वल टू क्या है, अगर आपने मार्क्स रीड किए, अपने 3 सब्जेक्ट किए, आपने टोटल निकाला, उसका परसेंटेज निकाला, ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स 100 से 100 आउट ऑफ है, आपने परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपने क्या परसेंटेज ग्रेटर देन 75 है, तो आपने फर्स्ट डिस्टिंक्शन मैसेज प्रिंट हो। अगर ये नहीं है, अगर यहाँ पे एल्स में कंट्रोल कब आएगा, जब परसेंटेज 75 से लेस देन, ध्यान रखिए, वी शुड बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे कंट्रोल कब आ रहा है, जब मेरी जो परसेंटेज कैलकुलेट होके आ रही है वो लेस देन 75 है, क्या है ये नहीं पता, बट लेस देन 75 है। यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ आने पे क्या परसेंटेज आपकी ग्रेटर इक्वल टू 60 है, तो इसका 75 तो लेस देन है, बट 60 से ज्यादा है, अगर है तो क्या है, कैंडिडेट फर्स्ट डिवीजन। ये भी नहीं है तो इसके एल्स में जाएगा, तो इसके एल्स में जाने का मतलब है कि आपके मार्क जो परसेंटेज है वो 60 से भी कम है, राइट, कम है, तो चेक करें क्या 48 से बराबर या ग्रेटर देन, अगर है तो सेकंड डिवीजन है। ये भी अगर कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब क्या है भाई, आपका जो मार्क्स है आपके पास वो क्या है, 48 से भी कम है। कितने कम है ये नहीं पता, यहाँ चेक करें क्या वो मार्क्स 33 से ज्यादा है, इक्वल, अगर है तो इसका मतलब पास है, अगर ये भी नहीं है इसका मतलब द परसेंटेज इज लेस देन 33, इट मींस द कैंडिडेट इज फेल। इज दैट क्लियर? इसको हम जस्ट करके देखते हैं।
You're saving this program, compiling it, and then running the program. तो मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है. एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स. आपने 67, then 89, then 60. These are the marks. तो इसने कहा कि फर्स्ट डिवीजन, इसका मतलब है परसेंटेज 75 से कम है बट 60 से ज़्यादा है. तो आपके पास मैसेज क्या आ गया? फर्स्ट डिवीजन. दैट मीन्स हुआ क्या भाई, यहाँ पे इसकी इन डेटा के बेस पे, इन मार्क्स के बेस पे जो परसेंटेज कैलकुलेट हुई है, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 75 और नॉट इक्वल टू 75. जो भी है पीआर के अंदर मार्क्स जो भी है, इट इज़ लेस देन 75. तो ये कंडीशन क्या है भाई? फॉल्स है, इसलिए यहाँ कंट्रोल नहीं आया, एल्स में चला गया. ये कंडीशन क्या हो रही है? यहाँ ट्रू हो रही है. तो मैसेज क्या प्रिंट किया इसने? फर्स्ट डिवीजन. और सीधे ये लैडर के आखिर में जाएगा. इट विल मूव टू द एंड ऑफ द लैडर, और वहाँ पे जाके जो भी स्टेटमेंट वहाँ लिखा है, अगर कोई स्टेटमेंट है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एंड ऑफ प्रोग्राम पे आ जाएगा. अगर आपने इसको हम see with a different data now, we'll then run this program again with a new data. Our data is, suppose we have 78, 90, 89. This is the marks. So now the message is first division with distinction. Now it means जो भी परसेंटेज कैलकुलेट होके आई है वो परसेंटेज 75 से ज़्यादा है. तो क्या करना है उस केस में? क्या होगा? यू विल हैव दिस मैसेज फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन. कब आप मैसेज प्रिंट कर रहे हैं? जब आपके पास, ये ध्यान रखिए, ये कंडीशन है. अगर परसेंट गेटिंग इक्वल टू 75 है तो आपके पास ये मैसेज आएगा, और ये मैसेज को प्रिंट करके एंड ऑफ लेटर चला जाएगा. राइट. तो बीच में कोई एल्स में नहीं जाएगा. ध्यान रखिए, अब कंडीशन जहाँ ट्रू हो गई वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और एंड ऑफ इफ में, जो इफ का जहाँ लेटर खत्म हो रहा है वहां पे वो कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा. इज दैट क्लियर? फाइन. देन वी कैन टेक अनदर डेटा. वो डेटा हम दे रहे हैं, जैसे सेकंड डिवीजन भी हम प्रिंट करके देख सके. तो सपोज मार्क्स आर 67, मार्क्स आर 52, मार्क्स इज 45. तो आपके पास क्या है? यू हैव ए मैसेज कॉल्ड सेकंड डिवीजन. इसका मतलब क्या है कि जो परसेंटेज कैलकुलेट होके आई है, द परसेंटेज इज लेस देन, क्या परसेंटेज है भाई? लेस देन क्या? 60 से भी कम है. तो ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है. ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है डेटा के साथ. यहाँ कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है. ट्रू होती है, प्रिंट कर रहा है सेकंड डिवीजन, एंड आफ्टर प्रिंटिंग दैट मैसेज इट जस्ट कम टू एंड ऑफ प्रोग्राम. राइट. देन यू कैन टेक सम मोर डेटा. Suppose 45, 47, 46. This is the data. So just pass. It means जो परसेंटेज कैलकुलेट होके आई है, that is what? It is what? It is less than 48 से भी कम है. Right. But 33 से ज़्यादा है, इसलिए you will print this, you will have this message. Right. एक और हम डेटा लेते हैं जहाँ पे हम फेल का केस देखेंगे. हमने कहा that is 23, 34, 40. This is the case. Fail. Now, because क्या हो रहा है? If we check this program, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम के अंदर, what you will find, यहाँ प्रोग्राम में आप देखें तो यहाँ पे फेल आएगा. फेल कब हो रहा है? इसका मतलब आपका जो परसेंटेज है वो लेस देन 33 है. Then you will find this message. This is the use of, or this is the demonstration of if-else ladder. Is that clear? Right. The next problem is nested if. Nested if का मतलब हमने पहले भी कहा कि जब एक if के अंदर दूसरा if इम्बैड हो जाता है, that is called nested if. तो ये भी कई बार रिक्वायरमेंट्स आती हैं nested if की. जैसे एक प्रोग्राम हम सिंपल से यहाँ पे देखेंगे, use of nested if. जैसे we have 3 variable A, B and C, and you have to find what? The
हाईएस्ट अमॉन्ग दीज, इनमें से क्या करना है आपको, हाईएस्ट निकाल, विच वन इज हाईएस्ट. तो 3 changing the program, enter 3 numbers, right? Now the variables you have changed, that is A, B and C. इसमें हम चेंज कर रहे हैं, तो विल कंपेयर, जिसको हम एक बार डिलीट कर रहे हैं इसको. देन if A greater than B, if this is true, then if A greater than C, if this is the case, then printf is greatest, ये सबसे बड़ा है इस केस में, अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू हो जाए. else printf C is greatest, right? else ये तो है कंडीशन A greater than B के केस में, ये हम कर रहे हैं, ये काम हम ये टास्क हमें करना है. else if B greater than C, if this is the case, then printf B is greatest, else printf C is greatest. ये this is the example of nested if. इसका एग्जाम्पल भाई nested if का एग्जाम्पल. We're saving this program. यहाँ पे आप you have 3 variables A, B, C. You are reading these values in this variable में आप रीड कर रहे हैं values को. यहाँ पे आपने रीड किया है. आपको क्या फाइंड, इसमें आउटपुट क्या चाहिए कि जो भी A, B, C में जो वैल्यू डाली उसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसके पास है, A के पास है, B के पास है या C के पास है. तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू है, दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस इफ, इस इफ के अंदर हमारे पास एक और इफ है, तो हम कह रहे हैं भाई एक प्रकार से क्या दिख रहा है आपको, इस प्रकार से दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ. अगर हमने कहा एक इफ में दूसरा इफ अगर हम रखते हैं, इफ यू पुट और इफ यू एम्बेड, उसको हम क्या कहते हैं भाई, नेस्टेड इफ कहते हैं. तो ये जो इफ है, ये इफ स्ट्रक्चर जो है, ये एक आउटर इफ स्ट्रक्चर के अंदर है, इसलिए दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ कहलाएगा, राइट. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही यहाँ इस ब्लॉक में एंटर करता है. हमें पता है कि अगर भाई कंडीशन ट्रू है तो इफ के ब्लॉक में कब एंटर होगा, जब कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू तो फर्दर इसको क्या मिल रहा है, इस ब्लॉक में एक इफ मिलता है. तो ये भी अगर ट्रू है तो यहाँ पे पहुंचा कब, यहाँ पे तब पहुंचा व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी. तो यहाँ फर्दर क्या चेक करें, जो ए की वैल्यू क्या वो सी से भी बड़ी है. अगर है तो फाइनली ये डिसाइड हो गया कि ए सबसे बड़ा है. बट अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो हम कैसे कह रहे हैं सी सबसे बड़ा है, बिकॉज बी तो यहाँ बाहर हो गया था. अगर कंडीशन फॉल्स है तो बी छोटा था, बी क्या हो गया, पिक्चर से बाहर निकल गया. अब रह कौन से गए, ए और सी. तो ए और सी में से अगर ए बड़ा है सी से तो ए बड़ा है, नहीं तो सी बड़ा. दैट इज वेरी क्लियर. इज दैट क्लियर? फाइन. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है आप कहाँ पे आएंगे, इसके एल्स पे. इसका एल्स कौन सा है, ये वाला ध्यान रखिएगा. तो इसके एल्स में कब ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है चेक करने. इसका फॉल्स का मतलब क्या होगा, ए पिक्चर से बाहर गया, कौन से दो चीज रहेगी, बी और सी रह गए. तो वी आर कंपेयरिंग बी विद सी. अगर बी सी से बड़ा है तो बी बड़ा है, और नहीं तो सी बड़ा. दिस इज वेरी सिंपल टास्क. क्लियर? राइट. इसको हम
रन करके देखेंगे. विल फर्स्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम. Compile this program, then we'll run it. So, enter three numbers 78, 90, 45. Which one is greatest? B is greatest. लिखा B is greatest. Just yes, same. ये आपके पास क्या है? डेटा है. दिस इज द डेटा and this is the output. तो वैल्यू ऑफ A 78, वैल्यू ऑफ B 90, वैल्यू ऑफ C 45. तो यहाँ पे क्या है? ये कंडीशन क्या है भाई? A greater than B. क्या A greater than B है? क्या नहीं है. कंडीशन क्या? फॉल्स. फॉल्स तो कहाँ पे आएगा? एल्स. इसका एल्स कौन सा है? यहाँ पे जाएगा. इस एल्स में क्या लिखा हुआ है? इस एल्स में ये इफ है. तो अब कंपेयर कौन सा हो रहा है? B विथ C. A बाहर हो गया, A छोटा है. तो नाउ 90 विथ 45. क्या 90 45 से बड़ा है? यस, 90 इज ग्रेटर देन 45. तो B इज ग्रेटेस्ट. दिस इज द वन टेस्ट डेटा. हमने एक टेस्ट डेटाबेस को इस्तेमाल किया है. राइट. अब हम इसको दूसरे टेस्ट डेटा पे काम ले रहे हैं. तो 90, तो अब मैसेज क्या आना चाहिए? द मैसेज शुड बी A इज ग्रेटेस्ट. तो A इज ग्रेटेस्ट आ गया. इज दैट क्लियर? आ रहा है? बिल्कुल दिख रहा है आपको. A इज ग्रेटेस्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे A ग्रेटर देन B हुआ. हाँ, कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो क्या चेक कर रहा है? A ग्रेटर देन C चेक करेगा. तो पहले A B को कंपेयर किया A विथ B. तो यहाँ कंडीशन ट्रू मिल गई. फिर कंपेयर करा A विथ C. तो यहाँ भी कंडीशन क्या ट्रू है? तो A सबसे बड़ा है. ये मैसेज सामने डिस्प्ले आपके हो रहा है. इज दैट क्लियर? फाइन. नाउ वी कैन टेक मोर डेटा. यहाँ पे हमने, अब हम B को लेंगे. B ऑलरेडी हमने यहाँ लिया. C को हम दे रहे हैं. तो हमने कहा 89, 1 2 3 देन 4.0. यहाँ पे आपके पास है C इज ग्रेटेस्ट. ऑब्वियसली C सबसे ही बड़ा दिख भी रहा है आपको, है भी. यहाँ पे A ग्रेटर देन B है? नहीं है. A ग्रेटर देन B नहीं है. तो कहाँ गए? इसके एल्स में गए. इसका एल्स कौन सा है भाई? ये है. इसके एल्स की बॉडी में क्या ये लिखा है? यहाँ B विथ C कंपेयर किया. B कितना है? 123. C कितना है? 450. कंडीशन क्या है? यहाँ फॉल्स है. फॉल्स है क्या प्रिंट कर रहे हैं? C इज ग्रेटेस्ट. इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नेस्टेड इफ इस प्रकार से काम में लिया जाता है. तो आप नेस्टेड इफ भी आपको समझ में आया होगा. एक ही तरीका एक तरीके से हम प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं कि आप कुछ और प्रॉब्लम्स लें, एक्सरसाइजेस लें, बुक से लें. हम भी कुछ एक्सरसाइज आपको फ्यूचर में देंगे. उनको प्रैक्टिस करें आप. तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इफ का प्रयोग किया जाए. अगर आप इन वीडियोस को केयरफुली देखते हैं, वॉच करते हैं, एंड इफ यू थ्रो सम कमेंट्स कि अब लगता है कि कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है इसमें, वी आर हियर to accept that changes normally. Right. Till then, thank you. Stay at home. Stay safe.